अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझने वाले हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे आप इस बुक को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन आपका टॉपिक है भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई सॉफ्टवेयर क्या चीज है। तो सॉफ्टवेयर की एक सिंपल सी डेफिनेशन दूंगी, ये वाली नहीं दूंगी जो कि रट्टे वाली होती है, या ये समझा दिया जाता है कि ये हार्डवेयर के ऑपोजिट है, इसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ठीक है, ये अलग चीज है। लेकिन एक सिंपल जो डेफिनेशन डिफाइन कर दे कि सॉफ्टवेयर क्या है, वो बताने लगी हूँ। तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जिसके जरिए कोई ना कोई काम परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रोग्राम है जो कि कोई स्पेसिफिक काम परफॉर्म करता है। अब जो ये काम परफॉर्म कर रहा है ना सॉफ्टवेयर, ये दो तरह से डिवाइड हो जाता है, दो तरह के काम परफॉर्म करता है। एक ऐसे काम जो कि यूजर के काम होते हैं, यानी हमारे, आपके और मेरे, हमारे काम को परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं। और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि कंप्यूटर के काम को परफॉर्म करते हैं, यानी कंप्यूटर के टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहीं पर दो तरह के सॉफ्टवेयर हमारे पास आ जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इनको कैसे हम समझेंगे कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो वो उस टाइप में आ जाएंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि यूजर के काम परफॉर्म कर रहे हैं, यानी यूजर उनसे अपना काम परफॉर्म करवा रहा है, अपने टास्क कंप्लीट कर रहा है। अब ये सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर पे मुख्तलिफ काम परफॉर्म करवाते हैं, टास्क कंप्लीट करवाते हैं, आप भी करते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर को जो कि यूजर यूज करता है, आप यूज करते हैं, हम यूज करते हैं, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको कंप्यूटर यूज कर रहा है, ठीक है, कंप्यूटर उनसे काम परफॉर्म कर रहा है और कंप्यूटर की वजह से रन कर रहा है, उन सॉफ्टवेयर को कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन फिलहाल हमने पढ़ना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपने ध्यान में रखना है कि एप्लीकेशन का क्या मतलब है, कि यूजर के लिए बने हैं, हम उन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, हम उनसे अपने काम परफॉर्म करवा रहे होते हैं, हम टास्क परफॉर्म करवा रहे होते हैं। कुछ सिंपल सी एग्जांपल देना चाह रही हूँ, जैसे कि गूगल क्रोम, यानी आप में से हर कोई यूज करता होगा, हर किसी को पता होगा भाई गूगल क्या है। तो गूगल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। भाई कौन यूज कर रहा है, किसके लिए? हमारे लिए, हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उससे अपना काम परफॉर्म करवा रहे हैं, हम उससे सर्च कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ चीजें उससे, कोई वेब है उससे ब्राउज कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने एक अपना काम परफॉर्म करवाया। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने नोट्स डाउनलोड करने थे, आपने गूगल पे गए और सर्च की, और आपने वहां से अपने डाउनलोड कर लिए नोट्स। अब किसने काम परफॉर्म किया? आपने किया। किसके लिए करवाया गया? गूगल ने किसके लिए काम परफॉर्म किया? आपके लिए किया, यानी एक यूजर के लिए किया। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि यूजर के लिए काम कर रहे हैं, या यूजर उनसे अपना काम करवा रहा है, अपने टास्क कंप्लीट कर रहा है, उसको हम कहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर भी एक उन्होंने इसी तरह से आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझाने की कोशिश की है, लेकिन डायरेक्ट उन्होंने ये बता दिया कि ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, बजाय इसके कि आपको एक अच्छी सी डेफिनेशन देते। तो मैंने कोशिश की आपको पता चल जाए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। अब जरा हम इसको भी समझ लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। तो उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशन और टास्क ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में मुख्तलिफ किस्म के एप्लीकेशन या मुख्तलिफ किस्म के टास्क या काम को परफॉर्म करवाने के लिए बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। अब उन्होंने कहा कि बहुत ही ज्यादा वैरायटी में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि यूजर की नीड के मुताबिक है, यानी यूजर ने किस तरह से उसे यूज करना है। जैसे कि गूगल है तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं, आप सर्च कर रहे हैं। इसी तरह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर गेम है। गेम कौन खेलता है? आप खेलते हैं, यूजर खेलते हैं, मैं खेलता हूँ। ठीक है, मैं खेलती तो नहीं, वैसे एग्जाम्पल के तौर पर कह रही हूँ कि हम सब यूज करते हैं। तो यूजर उसे यूज करता है, तो गेम भी क्या हुआ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। तो अब जो गेम है वो कौन खेलेगा? जिसका गेम में इंटरेस्ट है। गूगल पे जाकर नोट्स कौन सर्च करेगा? जिसका स्टडी में इंटरेस्ट है। इसी तरह जाकर यूट्यूब पे कौन मूवीज सर्च करेगा? जिसका मूवीज में इंटरेस्ट है। तो यूजर की नीड के मुताबिक ये अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। ये वाली एग्जांपल भी हम अभी देख लेते हैं। तो इंडिविजुअल एंड बिजनेस यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म 100 ऑफ टास्क। यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये वाले टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं, चंद एक बताएं, लेकिन 100 की फॉर्म में आप परफॉर्म कर सकते हैं टास्क को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब यहाँ पर दो तरह से उसने कहा कि एक यूजर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता है, और बिजनेस, बहुत बड़े बिजनेस होता है, बिजनेस में कितने ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो भी उनको यूज करती है। अब यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ टास्क को बता दिया है, गिनवा दिया है कि हम ये टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जैसे कि हमने लेटर लिखने हो, जैसे कि एमएस वर्ड है, अगर आपने कभी उसको यूज किया हो, तो एमएस वर्ड में क्या किया जाता है? लिखा जाता है, फिर उसको फॉर्मेट किया जाता है, और हम एमएस वर्ड में मुख्तलिफ लेटर्स लिखते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं। तो इसी तरह अगर हमने लेटर लिखना है तो हम किसका यूज करेंगे? एमएस वर्ड का। और एमएस वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
इसी तरह अगर हमने प्रेजेंटेशन बनानी हो तो भी हम किसका MS पावर पॉइंट का यूज करते हैं, वो भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी तरह उन्होंने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि आप, और भी उन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ एग्जाम्पल दिया है, जैसे आपने इमेजेस को एडिट करना हो, डिजाइन करना हो, वेब बेस्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करना हो, आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना हो, गेम्स को खेलना हो, आपने कोई भी ऐप आपने डाउनलोड किया है आपने उधर से पढ़ना हो, इसी तरह आपने कोई नॉवेल्स पढ़ने हो, तो इस तरह के बेशुमार आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उनकी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। लेकिन आपने यहाँ पर बेसिक एक ये वाली लेटर वाली कर लें, प्रेजेंटेशन की, गेम्स की और वीडियो कॉन्फ्रेंस की कर लें, तो ये एग्जांपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए काफ़ी है। अब मैं इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ आऊंगी। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको MCQs भी आएगा, आपको इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्लस फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो अगली वीडियो में हम फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने कोशिश की कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझ लिया जाए। अगर आपको इस वीडियो में समझ आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताया करें, वीडियो को लाइक करके बताया करें कि आपको समझ आई है। अब एक मरतबा मैं फिर से इसकी समरी कर देती हूँ, बार बार कर रही हूँ ताकि आपके ज़हन में बैठ जाए, बिल्कुल आप इसकी तरह इधर से देखकर रट्टा ना लगाएं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम होता है जो कि कोई ना कोई काम परफॉर्म करता है, ठीक है, कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर में दो तरह के काम परफॉर्म करते हैं, एक कंप्यूटर के लिए और एक जो कंप्यूटर को यूज करते हैं यानी यूजर के लिए। अब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए काम करते हैं उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो यूजर के लिए काम करते हैं या यूजर उनसे अपना काम करवाता है उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर अभी भी आपको इसमें कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा अगर समझ आ जाए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मुकम्मल कर लेंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।